हेलो दोस्तों, ज्ञान पाठशाला स्टार में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं जो हमारा बोर्ड पे टॉपिक लिखा गया सेल यानी कोशिका को पढ़ने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कोशिका के जो अंग लिखा गया है यानी कोशिका के अंग को हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कोशिका के बारे में जानकारियाँ लिए थे और बाकी जो हमारा कोशिका अंग बचा हुआ उसको आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हेडिंग देंगे हम कोशिका झिल्ली के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? कोशिका झिल्ली को। तो पहला हेडिंग देंगे कोशिका झिल्ली। पहला हेडिंग क्या देंगे? कोशिका झिल्ली को देखने वाले हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यह कोशिका झिल्ली जो होती है, यह कोशिका झिल्ली जो होती है यह पादप कोशिका में भी पाई जाती है और यह जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। किसी में पाई जाती है? पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी यह पाई जाती है। ठीक है, तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है उसी को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यह जंतु कोशिका के बाहरी आवरण होती है। आ रही बात समझ में? तो आगे देखा जाए और यह जो पादप होती है वह बाहरी से दूसरी जो होती है उसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे मान लिया ये पादप कोशिका है, जैसे क्या हो गया? पादप कोशिका। तो पादप कोशिका की ये बाहरी आवरण जो दिख रहा है इसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर एक दूसरी झिल्ली बनी होती है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो ये पादप कोशिका में और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखा जाए तो ये कोशिका झिल्ली के बारे में देखा गया है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में समझा जाए तो कोशिका झिल्ली का कार्य क्या समझेंगे? सबसे पहले समझेंगे कोशिका झिल्ली का कार्य। ठीक है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है ये समझने का प्रयास कीजिएगा। कोशिका झिल्ली का कार्य जो होता है, कोशिका झिल्ली का कार्य जो होता है यह कोशिका के अंदर आने वाला पदार्थों तथा बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। यह इसका कार्य हो गया। कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों और कोशिका से बाहर जाने वाले पदार्थों का क्या करता है? यह निर्धारण करता है। इसलिए इसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। इसे और क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसका कार्य क्या है? तो कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों और कोशिका से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। इसलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कोशिका के बाहर से कुछ पदार्थों का अंश अंदर आता है और कुछ अंश जो होता है बाहर ही रह जाता है, इसलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यह जो है कोशिका झिल्ली जो है यह लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? तो लिपिड का बना होता है जिसे हम लोग वसा कहते हैं। ठीक है, तो पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यह जो है वह लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की। ठीक है, तो ये हो गया कोशिका झिल्ली। आ रही बात समझ? तो हम लोगों ने कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का देखा। आगे हम लोग देखने वाले हैं तारक काय के बारे में। जिसको देखने वाले हम लोग तारक काय, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम। तारक काय को देखने वाले हैं। सबसे पहले तारक काय का खोज किसने किया था? सबसे पहले ये देखिए कि तारक काय जो होता है वह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। क्या? तो यह जो है सिर्फ जो है यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। सिर्फ ये किस में पाया जाता है? तो सिर्फ ये जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, तारक काय का खोज समझिएगा कि तारक काय का खोज किसने किया था। इसका खोज जो है वह बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? तारक काय का खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसका ये जो तारक काय है सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है।
आगे समझने वाले तारक के बारे में। तारक के बारे में समझिएगा। इसमें एक या दो कण जैसी रचना होती है, कण जैसी रचना होती है, ठीक है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है। क्या बोला गया कि तारक के अंदर एक या दो ऐसी कण ऐसी रचना होती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। सारी बात समझ में? तो आगे देखेंगे इसका कार्य। तारक का कार्य देखने वाले। तारक का क्या कार्य होता है? जैसे हम लोगों ने आगे पढ़ने वाले कोशिका विभाजन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। कोशिका विभाजन में 3 तरह के विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन जब समसूत्री विभाजन करता है, जब समसूत्री विभाजन होता है, जब समसूत्री विभाजन होती है, तो इसके दौरान तारक जो है समसूत्री विभाजन के दौरान तारक जो है ध्रुव का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तो यह ध्रुव का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? ध्रुव का निर्माण करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि तारक का खोज किसने किया था? तो बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह जो है केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाती है। इसमें एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। इसका कार्य क्या है कि जब समसूत्री विभाजन होती है तो इसमें क्या होता है? ये ध्रुव का निर्माण करती है। यही इसका कार्य हो गया, ठीक है। तो ये रहा कोशिका झिल्ली और ये यहाँ हमारा सेंट्रोसोम यानी तारक काय रहा, ठीक है। इसे मिटाकर हम लोग अगला देखने वाले हैं। अगला देखेंगे हम लोग तारक काय को देख लिए हैं, तो आगे देखेंगे हम लोग राइबोसोम को देखने वाले हैं। किसे देखेंगे? राइबोसोम को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में देखेंगे। राइबोसोम के बारे में समझें। राइबोसोम के बारे में इस तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग राइबोसोम को समझना है। राइबोसोम किस प्रकार समझिएगा? यह जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम लोग बोलते हैं आरएनए। क्या बोलते हैं? आरएनए, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल तथा प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। ये कौन बना होता है? ये राइबोसोम बना होता है, ठीक है। तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल तथा प्रोटीन का यह बना होता है राइबोसोम। और इसका देखा जाए तो इसका कार्य क्या होता है? ये समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। राइबोसोम का कार्य समझने का प्रयास कीजिएगा। राइबोसोम का कार्य जो होता है समझने का प्रयास कीजिएगा कि राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं यह प्रोटीन उत्पादक स्थल। ये क्या है? प्रोटीन उत्पादक स्थल है, ठीक है। यह जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके कारण से इसे प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिससे इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। ये हो गया राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम जो होता है यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है।
इसका कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये, जिसके कारण जो है यह प्रोटीन की फैक्ट्री करते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों ने क्या देखा है कि कोशिका जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है और एक क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका होता है। ठीक है, ये दोनों के अंदर जो होता है वो राइबोसोम पाया जाता है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर किस प्रकार की राइबोसोम पाई जाती है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला लिखेंगे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और दूसरा लिखेंगे प्रोकैरियोटिक। तो अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो यूकैरियोटिक में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो इसमें जो है वह ATS प्रकार की कोशिका पाई जाती है। किस प्रकार की, ATS। और प्रोकैरियोटिक में देखा जाए तो इसमें 70S प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो यह जो ATS 70 है वो राइबोसोम है, इस प्रकार के राइबोसोम की प्रक्रिया इसमें पाई जाती है। यूकैरियोटिक में ATS राइबोसोम पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाई जाती है। ठीक है, तो ये रहा राइबोसोम के बारे में फैक्ट जो लिखा हुआ है, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे राइबोसोम के बाद देखेंगे हम लोग गोल्जी काय को देखने वाले। किसको देखने वाले, गोल्जी काय को देखने वाले। गोल्जी काय को ही लिखेंगे हम लोग, गोल्जी बॉडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, गोल्जी बॉडी को समझेंगे। गोल्जी बॉडी को समझेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका खोजकर्ता कौन है, यानी इसका किस गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था। ठीक है, तो इसका खोज जो है वह कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय का खोज किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। ठीक है, यह जो गोल्जी काय है यह कैसी होती है, तो यह थैली नुमा होता है। कैसा होता है, यह जो है थैली नुमा होता है गोल्जी का। ठीक है, हम लोग ने गोल्जी काय को देख रहे हैं, गोल्जी काय कैसी होती है, तो ये थैली नुमा होती है। इसका कार्य क्या होता है, यह समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, इसका कार्य इस तरह समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब कोशिका के अंदर प्रोटीन आती है तो सबसे पहले गोल्जी बॉडी के अंदर ही जाती है। ठीक है, तो गोल्जी काय जो होता है वह प्रोटीन को छटाई कर वह प्रोटीन को जहाँ पे उसकी आवश्यकता होती है, यानी इस तरह से बोल सकते उसके गंतव्य स्थान पे पहुँचाता है, यह इसका कार्य है। और जो गंतव्य स्थान पहुँचाने की जो प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसे हम लोग यातायात का साधन करते हैं, यातायात का प्रबंधन करते हैं। क्या करते हैं, तो यातायात का प्रबंधन करते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ से कि गोल्जी काय का क्या काम है, यह जो है प्रोटीन की छटाई करता है, प्रोटीन की छटाई करता है और प्रोटीन को छटाई कर उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है। इसलिए इसे हम लोग यातायात का प्रबंधक करते हैं। ठीक है, गोल्जी काय को क्या करते हैं हम लोग, यातायात का प्रबंधक करते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को छटाई कर उसे गंतव्य स्थान पे पहुंचाता है, इसलिए इसे हम लोग यातायात का प्रबंधक करते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे जो होता है गोल्जी काय जो होता है, यहाँ पे कोशिका भित्ति, गोल्जी काय जो होता है कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो ये किसका निर्माण करता है, कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का क्या करता है, गोल्जी का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये रहा गोल्जी का और ये रहा आपका लाइसोसोम। ठीक है, तो ये राइबोसोम रहा और ये आपका गोल्जी काय रहा। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद गोल्जी काय के बाद देखेंगे हम लोग लाइसोसोम को देखने वाले हैं। तो अगला हेडिंग देंगे हम लोग लाइसोसोम। अगला हेडिंग देंगे हम लोग लाइसोसोम को देखेंगे। लाइसोसोम को देखने वाले हैं, लाइसोसोम को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लाइसोसोम को समझने पर कीजिएगा। लाइसोसोम का सबसे पहले देखेंगे खोजकर्ता कौन, इसका खोजा किसने था। तो लाइसोसोम का खोज जो है वह डी डुबे ने किया था। किसने किया था, डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था। ठीक है, इसका आकार समझिएगा,
इसका आकार समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका आकार समझ देखिएगा, इसका आकार समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका आकार जो है वह यह गोलाकार थैली नुमा आकार है। इसका आकार कैसा? गोलाकार थैली नुमा आकार है इसका, ठीक है। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। इसका आकार कैसा है? तो गोलाकार थैली नुमा इसका आकार हो गया, ठीक है। आगे देखने का प्रयास करेंगे कि ये लाइसोसोम का कार्य क्या होता है। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? लाइसोसोम का समझने का प्रयास कीजिएगा कि लाइसोसोम का अंदर जो होता है वो पाचक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम पाया जाता है। तो जब कोशिका खराब होने लगती है, जब कोशिका खराब होने लगती है तो ये लाइसोसोम फट जाता है, और लाइसोसोम से फटने के बाद जो आपका पाचक एंजाइम निकलता है वो पूरा कोशिका को पचा जाता है। इसलिए इसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। इसलिए इसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम, क्या बोलने वाले हैं कि लाइसोसोम जो है यह, इसे हम लोग कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर क्या पाया जाता है देखने का प्रयास कीजिएगा। तो लाइसोसोम के अंदर जो होता है इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर पाचक एंजाइम होता है। क्या होता है? पाचक एंजाइम पाया जाता है। और यही पाचक एंजाइम जो होता है कोशिका को क्या करता है? वो पचा जाता है। इसलिए इसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है। ये रहा लाइसोसोम के बारे में।